इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो हमारे 20 इयर्स युवा हैं, यानी 20+ जो हैं, उनमें अनेकों प्रकार की टेंशन बनी रहती हैं। एक तो एजुकेशन की टेंशन होती है, जॉब की टेंशन होती है, और इस नई दुनिया में जानकारी प्राप्त करने की टेंशन बनी रहती है, यानी उनका माइंड बड़ा फास्ट रहता है। तो इस अवस्था में उन्हें खान पान पर अपने विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका भोजन सभी प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी उसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ये सभी तत्व उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उनका माइंड और शरीर एकदम स्वस्थ रहे। आजकल के युवाओं को ज़्यादातर जंक फूड पसंद आते हैं, और जंक फूड में अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। विशेषकर आजकल देखा जाता है कि युवाओं में हार्ट अटैक या सर दर्द की समस्या बनी रहती है। हेडेक और हार्ट अटैक, ये ऐसी दो समस्याएं हैं, ज़्यादातर युवा इसमें ग्रसित रहते हैं। अगर युवा अवस्था से ही कोई क्रिटिकल डिजीज़ आ गई, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ऐसी अगर डिजीज़ आ जाती हैं तो उनका लाइफ जो होता है पूरा बेकार हो जाता है। इसलिए इसी अवस्था में जो हम खान पान करते हैं, यानी जो भी युवा जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसी का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। अगर उसमें ज़्यादा ड्रिंकिंग करने की लत है तो भी विशेष हानिकारक होता है। और ये ध्यान देना चाहिए युवाओं को कि जो ड्रिंकिंग है ये कम से कम करना चाहिए। 30 ml से ज़्यादा ड्रिंक उन्हें एक दिन में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वैसे तो ड्रिंक ही हानिकारक होता है। और जो खान पान करते हैं, अगर वो केवल फास्ट फूड का ही प्रयोग करते हैं, वो भी उनके लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर वो वेजिटेरियन हैं तो रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, इन सब का सेवन करें। और जो सीजनल फ्रूट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, अगर विटामिन नहीं है तो शरीर में जो भी खाया जाता है उसका परिपूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो शरीर में परिपूर्ण रूप से पोषक तत्व उसके नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर प्रोटीन्स नहीं हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है सही मात्रा में, तो शरीर की मांसपेशियां नहीं बन पाती हैं और उनका जो शरीर होता है वो परिपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। आगे शरीर उनका डाउन होने लगता है, माइंड चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए जो भी खाद्य पदार्थ पर विशेष ध्यान देते हैं और विशेषकर घर का बनाया ही भोजन प्रयोग करना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल नूडल्स हैं, चाउमीन है, मैक्रोनी हैं, अगर ये हाई टेम्परेचर पर हीट करके बनाए गए हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ बेकरी प्रोडक्ट हैं या अन्य कंपनियों में बनाए गए हैं, वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पर हीट करके बनाए जाते हैं। तो इसलिए युवाओं को ध्यान देना है कि जो बाहर के खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन बहुत कम ही करें, ज़्यादातर अपने घर का भोजन प्रयोग करें। और घर में भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो ज़्यादा तली हुई खाद्य पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल की पूड़ी हैं, समोसा हैं, जलेबी हैं, या जितने भी मिष्ठान होते हैं उनका प्रयोग सीमित मात्रा में करें। क्योंकि ये खाद्य पदार्थ जब तेल में तल के बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पर ही बनाए जाते हैं, या तेल को जब बार बार हीट कर दिया जाता है तो बहुत ही हानिकारक हो जाता है, जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये हानिकारक तत्व बढ़ने लगते हैं। या ऐसा होता है कि जो पैंक्रियाज होता है ऑर्गन, जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, वो डैमेज होने लगता है, जिससे जो इंसुलिन होता है वो परिपूर्ण रूप से स्रावित नहीं हो पाता है। जो स्रावित भी होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है जितना होना चाहिए, जिससे शुगर की संभावना यानी डायबिटीज़ की संभावना बन जाती है। डायबिटीज़ के लक्षण अगर आ गए तब तो युवाओं का लाइफ ही पूरा बेकार जाता है। डायबिटीज़ ऐसा डिजीज़ है जो पूरे बॉडी को, जितने भी आर्गन होते हैं, सबको डैमेज कर देता है। और धीरे धीरे जो युवा होते हैं उनको वृद्धावस्था, अगर डिजीज़ हो गई है तो युवावस्था में ही वो वृद्धावस्था वाले गुण में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा तो युवा तो समझ ही नहीं पाते हैं। अचानक कहीं कहीं देखा जाता है कि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवा हैं, उनका हार्ट अटैक कर गया और उनकी डेथ हो गई। इसलिए सभी जो हमारे युवा भाई बहन हैं, खान पान पर विशेष ध्यान दें, परिपूर्ण रूप से नींद लें और मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा की वॉक करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे टेंशन उनकी बढ़े। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।